जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। बिहार में चुनाव है और वहां पर फ्री बीस यानी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का रिकॉर्ड टूट रहा है। एक तरफ रिकॉर्ड टूट रहा है और दूसरी तरफ हमारे देश के इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी नींदें खराब हो रही हैं। उनको लग रहा है कि ऐसा कैसा हो रहा है, अगर ये सिलसिला चलता रहा तो बहुत जल्दी बैंकरप्सी की संभावना हो सकती है बिहार में। जी हाँ, बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा फ्री बीस कहिए मुफ्त की रेवड़ी बांटने का काम किया है कि वहां की 1,12,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जमा करवा दिए हैं और आने वाले टाइम में एश्योरेंस भी दी है कि इन पैसों से यदि वो कोई बिजनेस शुरू करती है तो उनको और पैसा भी मिल सकता है, यानी स्टार्टअप कोई शुरू करती है तो एक बहुत बड़ा बोझ सरकार के ऊपर आ गया है। और उसके साथ साथ उसकी देखा देखी तेजस्वी यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हैं कि अगर वो सरकार बनी उनकी तो वो हर परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। और भला उनसे कौन क्वेश्चन वहां पे करे कि आपका मतलब है कि अगर आप मान लीजिए कि 1 करोड़ परिवार की भी अगर हम बात करें बिहार में कि सब परिवार में 5-5, 6-6 सदस्य हैं तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी क्या वो किसी को दे सकते हैं? कहां से लाएंगे इतनी नौकरी? तो जो फ्री बीस जो बात है, जो बांटने का सिलसिला है और जिस तरह की योजनाएं बनती हैं और जिस तरह की बातें की जाती हैं चुनावी घोषणा में, वो किस तरह से सरकार पर दबाव जाती है, फाइनेंशियल प्रेशर डालती हैं, इसके चलते क्या होता है कि बैंकरप्सी बहुत हद तक हो जाती है और तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो आती है। लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा लगता है जब उनको मुफ्त की चीजें मिलती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर ये चीजें कितनी हानिकारक ना केवल देश के लिए होती हैं बल्कि हमारे लिए भी होती हैं और जिसे आम आदमी समझ नहीं पाता है। और ये फ्री बीस का जो सिलसिला हमारे देश में अगर शुरू कैसे हुआ, पहले ठीक है थोड़ी बहुत योजनाएं चलती थी, कल्याणकारी योजनाएं होती थी, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज दी जाती थी, आंगनबाड़ी जैसे चल रही है, एजुकेशन दे दिया जाता था एक सर्टेन लेवल पर कुछ लोगों को जिनके डिस्टिंग्विश मार्क्स आते थे, हेल्थ योजनाएं थोड़ी बहुत चलती थी। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि आते के साथ ही दिल्ली पे राज करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मंत्र निकाला, फ्री बिजली, पानी, हेल्थ सिस्टम सब कुछ फ्री मिलेगा। और फायदा भी हुआ, शॉर्ट टर्म में केजरीवाल जी को फायदा हुआ। सबने देखा कि उन्होंने लंबे समय तक दिल्ली पर राज किया, लेकिन दिल्ली की जनता जानती है कि उसका परिणाम क्या हुआ, लॉन्ग टर्म परिणाम क्या हुआ। दिल्ली में विकास कार्य बिल्कुल खत्म हो गए थे। अगर आप देखिए, अगर आप ध्यान से इस बात को समझे कि ना नई सड़कें बन रही थी, ना नए पुल बन रहे थे, ना कोई नया हॉस्पिटल खुला था, ना कोई सरकारी अस्पताल खुला था, ना कोई स्कूल खुला था, जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं सब खत्म हो गई थी क्योंकि फंड्स जो हैं वो डाइवर्ट हो गए थे लोगों को खुश करने में, वोटर्स को खुश करने में और एक तरह से अपनी सरकार पे बने रहने के लिए, गद्दी पर अपनी बने रहने के लिए। और केजरीवाल ने जो शुरुआत की, तमाम जो अगर हम देखें अलग अलग राज्यों में शुरुआत जो इलेक्शंस हुए सब में एक दौड़ मच गई, चाहे वो तमिलनाडु हो फ्री खाने की योजना हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तमाम जो राज्यों में होड़ मच गई। तमाम दल, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, ममता दीदी सब कूद पड़े कि कैसे फ्री बीस यानी मुफ्त रेवड़ियों के जरिए जनता को लुभाया जाए। और जनता जो है क्योंकि शॉर्ट टर्म में चीजें सस्ती मिल रही है, उनको एहसास नहीं हो पाता है कि ये क्या हो रहा है, क्या खेला जो हो रहा है, खेल जो है पॉलिटिशियन उनके साथ कर रहे हैं। और यही हुआ, दिल्ली का एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया। और अगर हम बात करें, कुछ समय पहले आपने भी सुना होगा क्योंकि बहुत सुर्खियों में आया था, हिमाचल प्रदेश में जो फ्री बीस बांटी गई थी चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से, और खबरों में आया था कि सरकार के पास पैसे नहीं बचे हैं वेतन देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को। बहुत बड़ी हेडलाइंस बनी थी, जैसे तैसे करके उन्होंने अपने फंड्स इधर उधर से डाइवर्ट करे, वेतन मिला, लेकिन उसका परिणाम जो है ऐसा ही होता है। और यही बात कर्नाटक में भी सामने आई थी, एक तरह से बैंकरप्सी की ओर पहुंच गई थी कर्नाटक सरकार, लेकिन अब खबरें आने बंद हो गई। दिल्ली में भी इस तरह की खबरें सुनने को मिली थी जब केजरीवाल जी का यहाँ पर गवर्नमेंट थी, सरकार चल रही थी, क्योंकि इतना ज्यादा बर्डन, जो फाइनेंशियल बर्डन है सरकार के फंड्स पे आ गया था कि बैंकरप्सी हो गई थी और स्पेशल पैकेज देने की मांग होती है। अब वही हाल बिहार में होने वाला है। बिहार में जिस तरह से एक ताबड़तोड़ चीजें
होनी शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि पहले बीजेपी बहुत परहेज करती थी और कहती है कि नहीं, हम इसके फेवर में नहीं, और वो क्रिटिसाइज करती थी। लेकिन आज लग रहा है कि बीजेपी नंबर 1 है फ्रीबीज, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए। पहले अगर आप बिहार की बात करें, इससे पहले अगर हम केंद्र सरकार की भी बात करें, तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं एक तरह से बांटी जा रही हैं, एक तरह से फ्रीबीज है, मुफ्त की रेवड़ियां हैं लोगों को लुभाने के लिए, खासतौर पर जो वोटर्स है, निम्न तबका है, उनको लुभाने के लिए। जनता जो है उसको पता नहीं होता कि लॉन्ग टर्म पे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इकोनॉमिस्ट आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताते हैं कि जब फंड्स डाइवर्ट होते हैं तो लंबी जो योजनाएं हैं, जो विकास के कार्य लंबे जो चलते हैं, चाहे वो सड़क बनाने का काम हो, पुल बनाने का काम हो, अस्पताल खोलने का काम हो, कोई स्कूल खोलना हो, लंबे चलते हैं प्रोजेक्ट, 4 या 5 साल या 6 साल लगते हैं इन प्रोजेक्ट्स में। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बनती हैं उसमें टाइम लगता है, तो लॉन्ग प्रोजेक्ट है वो सफर करते हैं। दूसरी तरफ डेवलपमेंट जो है, हमारा विकास है, वो खत्म हो जाता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, इन्फ्लेशन होता है। अब इन्फ्लेशन क्यों होता है? क्योंकि ना डेवलपमेंट हो रहा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो रहा है, नई नौकरियां नहीं आ रही हैं, कंजम्पशन ज्यादा हो गया है क्योंकि लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, योजनाएं आ रही हैं, तो उनका कंजम्पशन ज्यादा हो गया है, जिसके चलते सर्कल ऐसा दौड़ता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि थोड़े समय के जो सपने हैं उनके लिए आगे जाकर भारी पड़ने वाले हैं, और वही होता है। तो इसका जो हानि है, जो एक तरह से जो भुगतान है, वो आम जनता ही भुगतती है। और हमने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल। अगर आप देखें, टैक्स हमारे बढ़ते हैं, जब आप फ्री 20 मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं तो गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा आएगा? गवर्नमेंट हमसे ही पैसा लेती है। हमारी जो सैलरीज है सीधा वहां से टैक्स कटता है। बिजनेस क्लास है, छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, सीधा टैक्स, उनका टैक्स जाता है। बड़े बिजनेसमैन ठीक है टैक्स खा जाते हैं, लेकिन जो सैलरी क्लास है, जिसका पैसा बिल्कुल सामने दिखता है, जो सामने आता है, चाहे वो गवर्नमेंट कर रहे हैं चाहे वो प्राइवेट कर रहे हैं, क्योंकि इन हैंड कैश उनको मिलता है, उनके बैंक में जाता है, पता चलता है कितना पैसा कमाया, सीधा टैक्स कटता है। तो नुकसान किसका होता है? लंबे समय में हमारा ही होता है। हो सकता है छोटे समय के लिए हमारे पास, छोटे टाइम के लिए हमारे जो निम्न तबका है उसको जब हर चीज फ्री मिलती है तो वो थोड़ा खुश हो जाता है कि नहीं चलो, हमको तो बिजली भी मुफ्त मिल रही है, हमको पानी भी मुफ्त मिल रहा है, कितनी अच्छी सरकार है, हमको पैसे नहीं देने पड़े। लेकिन इसका खामियाजा आप लोगों को ही भुगतना पड़ता है आने वाले समय में, क्योंकि विकास नहीं होता है, आपके एरिया कवर फंड्स नहीं होते। और इस पर सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट तक ने इस बात पर टिप्पणी की थी। जब इस तरह की योजनाएं उसने फ्रीबीज देखी तो उसने कहा बकायदा कि जो गरीब तबका है, क्या आप उसको पैरालिटिक उसके लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं और वो काम ना ढूंढे, आप उसको उस तरफ धकेल रहे हैं, आप उसको घर बैठे सब कुछ देना चाहते हैं जिससे वो काम ही ना देखें। इससे क्या क्या हानि हो सकती है, गरीब लोगों को भी हो सकती है। स्किल्ड लेबर जो है, लोगों को अगर सब कुछ मिलेगा तो काम करने की उनकी जो एक इच्छा होती है और कमाने की, कमाना है, घर चलाना है और हमको कुछ सीखना है, वो सब खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे। तो लेबर जो है उसकी कमी हो जाती है, स्किल्ड लेबर की कमी हो जाती है जब ये सब चीजें सोसाइटी में आनी शुरू हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने तभी एक तरह से कमेंट किया था ये कि आप ये क्या कर रहे हैं। यही नहीं, केंद्र सरकार पे उन्होंने कमेंट किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में कहा था इस तरह की बातें कि आप दावा कर रहे हैं कि आप 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं मुफ्त, ऐसा करके कि आप गरीबी खत्म करने का दावा कर रहे हैं। आप ऐसा करके गरीबी खत्म नहीं कर रहे हैं। ये जो है लाइफस्टाइल जो है उनका इस तरह से बना रहे हैं, पैरालिटिक आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तबके को, एक सर्टन तबके को जो मेहनत करना जानता है, जिसके पास स्किल्ड है, लेकिन वो पैरालिसिस हो रहे हैं। उनका जो स्किल भी है पैरालिसिस हो रही है, उनका जो हार्ड वर्क है, उनका जो मेहनत करने का एक जज्बा है वो खत्म हो रहा है। तो ये सब नुकसान पहुंचाता है फ्रीबीज। और बिहार के इलेक्शन है, हर किसी को लग रहा है कि किसी तरह से बस इलेक्शन पे वादे करें, लेकिन जनता को समझदारी तो बरतनी ही पड़ेगी। इस तरह के जब वादे किए जाते हैं आपको बेवेयर तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर ये सब हमको नुकसान देते हैं। देश में नुकसान हो रहा है। आप आसपास अपनी बाहर अगर आप न्यूज देखते हैं, आप देख सकते हैं श्रीलंका का आप हाल देख सकते हैं। 2022 में बैंकरप्सी हुई और किस तरह की योजनाएं वहां की गवर्नमेंट ने दी, फ्रीबीज, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम वहां की सरकार ने भी किया। पाकिस्तान को आप ले लीजिए, बैंकरप्सी हो गई। वेनेजुएला, अगर लोगों ने इसका नाम सुना, बहुत ही रिच कंट्री थी वो, लेकिन वहां के एक प्रेसिडेंट आए और उन्होंने सोचा कि लंबे समय तक हम राज करेंगे और तमाम तरह की मुफ्त की योजनाएं उन्होंने घोषणा कर दी, लोगों को देना शुरू कर दिया और बैंकरप्सी हो गई। इतनी बड़ी रिच कंट्री जो है वो कोलैप्स्ड हो गई। तो हमारा देश जो इतना बड़ा देश है, इतने सारे उसके राज्य हैं, अगर राज्य इस तरह से
योजनाएं बनाएंगे और इस तरह की फ्रीबीज, मुफ्त की रेबड़ी बांटेंगे, तो आप सोचिए फिर वो मांग करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें स्पेशल पैकेज दीजिए। आप स्पेशल पैकेज कब कब दें किसी राज्य को? ऑलरेडी इतनी कैलमिटी, जो हमारी जो विपदा आती है, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो सूखा पड़ना हो, चाहे वो तूफान आ गया, चाहे वो सुनामी आ गई है, इतनी सारी जो नेचुरल हमारी जो डिजास्टर होते हैं आते हैं, उसके कारण पहले से ही केंद्र सरकार को बहुत सारी हेल्प देनी पड़ती है बैक टू नॉर्मल करने के लिए किसी राज्य को। ऊपर से आप जब फ्रीबीज देते हैं और आप कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं बचा है, हमको स्पेशल पैकेज दिया जाए, तो केंद्र सरकार कहां से पैसा लाएगी? तो समय रहते इससे बचना होगा, क्योंकि बिहार का इलेक्शन है और हर कोई बिहार के बारे में बात कर रहा है। और जिस तरह से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हम ये घोषणाएं सुन रहे हैं, तो लगता है कि इसके बारे में चर्चा की जाए। और हमें लगा कि आज अपने व्यूअर्स के साथ इस बारे में बात की जाए, जो आज आपको बहुत लुभावना लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। चाहे आपके लिए ना हो, लेकिन आपके आने वाले, आपके बच्चों के लिए हो सकता है, और आने वाले समय में आपके लिए हो सकती है सब चीजें खतरनाक। तो इनसे बचिए, डिस्करेज कीजिए कहीं ना कहीं इसको। अपने वोट, जो आपका अधिकार है, वोट बैंक अधिकार से आप डिस्करेज कीजिए ऐसी पार्टीज को जो आपको लुभावने वादे करती है और आपको काम करने से दूर रखना चाहती है। क्योंकि काम करके आप जो है, आपकी स्किल भी निखरेगी, आप भी निखरेंगे और आप कंट्रीब्यूट करेंगे, ना केवल अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी को, बल्कि देश को भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे। तो फ्री बीज का सिलसिला ये चल रहा है। बिहार का इलेक्शन है, हर कोई एक रेस में शामिल है, और कहते हैं ना, चुचुंदर को देखकर रंग बदलता है, कहावत है ये। तो ऐसा ही है कि एक ने शुरुआत करी तो हर कोई उसके पीछे चल पड़ा है, लेकिन ये खतरा है, इससे बचना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आजकल बिहार का इलेक्शन चल रहा है, तो हमारी कोशिश है आपको बिहार के बारे में बताया जाए, और तमाम जो डेवलपमेंट हुई है, थोड़े अभी हाल फिलहाल में ही हुए हैं, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और बार बार हम आपको कहते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए हमारे प्रोग्राम को, आपको अच्छे लगते हैं। आपकी सलाह जो है, आपकी मशवरा जो है, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं और हम इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हैं। देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ, हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।